नमस्कार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मणिपुर हिंसा के विरोध में आज रांची में बनाई गई मानव श्रृंखला। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। बर्बरता की सारी हदें पार की जा रही हैं। वहां से आ रही वीडियो और तस्वीरों से लोगों में आक्रोश है। इस हिंसा के विरोध में रविवार को रांची में मानव श्रृंखला बनाई गई है। यह मानव श्रृंखला सुजाता चौक, सर्जना चौक से होते हुए कांटा टोली तक बनाई गई है। आपको बता दें कि आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा मणिपुर की घटना को लेकर विरोध कर रहा है। राजधानी सहित झारखंड के अलग अलग हिस्सों में आक्रोशित आदिवासी संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं मानव श्रृंखला बनाए हुए आदिवासी समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हुए कहा, मणिपुर में हिंसा का शिकार हो रहे लोगों को इंसाफ मिले। इसके अलावा उन्होंने आदिवासी समाज के साथ हो रहे भेदभाव पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सबको एक समान रहने का अधिकार है। इसलिए देश भर में तमाम आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार पर कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। जिन 2 महिलाओं के साथ जो घटना घटी है, उसके दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। देवघर एयरपोर्ट पर 39 कछुए के साथ 3 गिरफ्तार। तस्करी की आशंका, आरोपियों ने कहा खाने के लिए ले जा रहे थे। देवघर एयरपोर्ट परिसर के मुख्य गेट के समीप सुरक्षा कर्मियों ने शनिवार को बोरे में भरे 39 कछुओं के साथ 3 लोगों को पकड़ा है। इसकी सूचना पर कुंडा थाने के एएसआई सत्येंद्र प्रसाद गश्ती दल के साथ पहुंचे, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने जब्त कछुओं और तीनों आरोपियों को उन्हें सुपुर्द कर दिया। पुलिस टीम सभी को लेकर थाने पहुंची और जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम के साथ डीएफओ राजकुमार शाह कुंडा थाना पहुंचे व जांच पड़ताल शुरू की। झारखंड में सक्रिय है मानसून। 29 जुलाई तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। शुक्रवार से ही झारखंड के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है। हवा के साथ साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। दरअसल लंबे अंतराल के बाद झारखंड में मानसून एक्टिव हुआ है। इसी वजह से बारिश हो रही है। तकरीबन पूरे राज्य में बारिश होने से तापमान में गिरावट देखी गई है। राज्य में गोड्डा और पाकुड़ ऐसे हैं जहां का तापमान 35 डिग्री से ऊपर है। राजधानी रांची के तापमान की बात करें तो यहाँ तापमान 28 डिग्री है और मौसम विभाग के मुताबिक अभी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। 29 जुलाई तक होती रहेगी बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद बताते हैं कि करीब करीब पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। चाईबासा जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश भी हुई है। सबसे अधिक चाकुलिया में करीब 97 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। शनिवार को राजधानी रांची में रुक रुक कर बारिश होती रही। यहाँ करीब 7 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम केंद्र के अनुसार 29 जुलाई तक राज्य में मौसम इसी तरह रहेगा। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर होने के कारण 27 से 29 जुलाई तक झारखंड में अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। झारखंड सरकार 18 माह बाद फिर लाएगी मॉब लिंचिंग विधेयक। दिसंबर 2021 में विधानसभा में हुआ था पास। राज्यपाल ने मार्च 2022 में लौटा दिया था। झारखंड सरकार 18 महीने बाद अब फिर मॉब लिंचिंग विधेयक लाएगी। इस बार इसे भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा हत्या की रोकथाम विधेयक 2023 के नाम से विधानसभा के मानसून सत्र में लाने की तैयारी है। इससे पहले इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पास कराकर इसे राज्यपाल को भेजा गया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने 18 मार्च 2022 को कुछ आपत्तियों के साथ इस विधेयक को सरकार को लौटा दिया था। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता की राय के बाद राज्यपाल द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर कर लिया है। सरकार का मानना है कि उन्मादी भीड़ द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर की जाने वाली हिंसा और हत्या गंभीर चिंता का विषय है। इस पर रोक जरूरी है। इसलिए यह विधेयक फिर से लाया जा रहा है ताकि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगा सके और दोषियों को दंडित किया जा सके। लापरवाही से गई मासूम की जान। साइकिल समेत हौदे में गिरी बच्ची, हुई मौत। बरियातू थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क एरिया मोहराबादी स्थित श्री राम कृष्ण इनक्लेव अपार्टमेंट में एक दर्दनाक घटना घटी है। अपार्टमेंट में रहने वाली एक बच्ची की पानी भरे हौदा में डूबने से मौत हो गई है। बच्ची को बचाने के प्रयास में उसकी मां भी घायल हो गई। दरअसल अपार्टमेंट में रहने वाले पीके सिंह की बेटी साइकिल चला रही थी, तभी गाड़ी धोने के लिए बने हौदे में गिर गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस को शनिवार को इसकी जानकारी मिली है। बच्ची की मौत के बाद परिजन उसे रिम्स ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। हौदे की गहराई करीब 8 फीट है।
26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में लग सकता है अड़चन, इन भाषाओं को शामिल ही नहीं किया गया। जेएसएससी की तरफ से 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन नियुक्ति से पहले कई मामलों में पेच फंस सकते हैं। उनमें से एक है भाषा। दरअसल शिक्षक नियुक्ति को लेकर साल 2013 व 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई थी, जिसमें जिलावार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का विकल्प विद्यार्थियों को दिया गया था। इसके आधार पर विद्यार्थी किसी एक भाषा से जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा से परीक्षा में शामिल हो सकते थे। जेटेट में जिन भाषाओं का विकल्प दिया गया था, उनमें से 8 भाषा इस बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में है ही नहीं, जिसमें मगही, अंगिका, भोजपुरी, मालो, बिरहोरी, असुर, भूमिज भाषा शामिल है। अब इन भाषाओं में जेटेट पास अभ्यर्थियों को अपनी भाषा बदलनी होगी। भाषा बदलाव का विकल्प नहीं हुआ तो यह अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि इन भाषाओं के अभ्यर्थियों को लेकर विज्ञापन में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। मैदान में लावारिस हालत में मिला नवजात शिशु, क्रिकेट खेलते बच्चों की गई नजर। रविवार की सुबह कतरास थाना क्षेत्र के कतरास रेलवे ग्राउंड के समीप रेलवे अस्पताल के पास नवजात शिशु लावारिस अवस्था में पड़ा मिला। सुबह बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे थे, उस वक्त बच्चों की नज़र ने शोर मचाया तो लोगों की भीड़ मौके पर जुटी। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पास की रहने वाली एक महिला नवजात को अपने साथ ले गई है और वहीं उसकी देखभाल कर रही है। फिलहाल इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। खुंटी में चमन मुंडा को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, रिम्स में मौत। खुंटी के मरंगहादा थाना क्षेत्र में चमन मुंडा को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद उसकी रिम्स में मौत हो गई है। हजारीबाग में नगद समेत 15 लाख की जेवरात की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। हजारीबाग शहर के हुरहुरु मोहल्ला दुर्गा मंडप समीप स्थित मुन्नी ज्वेलर्स में बीते रात्रि 7 चोरों ने 3 लाख नगद समेत 15 लाख की चोरी की है। घटना को अंजाम देते सीसीटीवी में आरोपियों का चेहरा कैद हो गया है। सीसीटीवी में कैद तस्वीर के अनुसार अपराधियों ने चोरी रात के 2 बजे की है। घटना को अंजाम देने में 2 युवक दुकान के बाहर रेकी कर रहे हैं, वहीं एक युवक किसी दूसरे जगह पर था। वह 4 युवक दुकान के अंदर घुसकर सेल्फ में रखे आभूषणों को चोरी कर रहे थे। मौके पर पहुंची बाड़ा बाजार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने साथ जाँच के लिए ले गई है। रांची रिम्स में बनेगा 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड विंग, मरीजों को मिलेगी राहत। रांची रिम्स में 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड विंग तैयार किया जाएगा। सेंट्रल इमरजेंसी में बेड भर जाने के बाद गंभीर मरीजों को इस विंग में भर्ती किया जाएगा। प्री फैब्रिकेटेड विंग का निर्माण सेंट्रल इमरजेंसी के पास किया जाएगा। इसमें शीघ्र के लिए निविदा निकाली जाएगी। यह निर्णय शनिवार को स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। सचिव ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि सेंट्रल इमरजेंसी में बेड की कमी के कारण मरीजों का इलाज ट्रॉली पर होता है। इससे मरीज और डॉक्टर दोनों को परेशानी होती है। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण यहां मरीजों का लोड अधिक है, इसलिए बेड की संख्या बढ़ाना जरूरी है। ट्विटर पर संदेश भेजने का भी शुल्क लगेगा। ट्विटर पर अब संदेश भेजने के लिए भी शुल्क चुकाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के प्रमुख एलन मस्क ने ट्विटर डीएम को ब्लू सर्विस में शामिल करने का ऐलान किया है। इसके तहत जिन यूजर्स ने ट्विटर ब्लू की सर्विस नहीं ली है, वे मैसेज नहीं कर पाएंगे। मस्क के अनुसार इससे स्पैम पर लगाम लगेगी। सीबीएसई छात्र 22 क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि देश भर के सीबीएसई स्कूलों में 22 क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने इस संबंध में शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब तक सीबीएसई स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी था। अब कक्षा 1 से 12वीं तक 22 क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। एनसीईआरटी को भी इसी के अनुसार पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए कहा गया है। काशी कोलकाता वाया रांची एक्सप्रेसवे को एनएच दर्जा। रांची से होकर गुजरने वाली काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे को एनएच का दर्जा मिल गया है। यह एक्सप्रेसवे एनएच 319B के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। एनएच दर्जा मिलते ही इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की सभी बाधाएं भी दूर हो गई हैं। यह एक्सप्रेसवे झारखंड को बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। यात्रा का समय भी काफ़ी कम हो जाएगा। करीब 610 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे झारखंड की सीमा में 203 किलोमीटर का होगा। पैसे नहीं देने पर ऑटो चालक ने मालकिन को मारी गोली।
गंभीर हालत में महिला को धनबाद किया गया रेफर। दुमका नगर थाना क्षेत्र से शनिवार की रात करीब 2 बजे एक महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है। यहां हासंदा क्लिनिक के सामने मांझी टोला में पैसा नहीं देने पर ऑटो चालक रूपलाल हासंदा ने 35 वर्षीय संगीता किस्कू को गोली मार दी है। गोली महिला के पेट में लगी है। आसपास के लोगों ने गंभीर हालत में महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया है। मॉब लिंचिंग विधेयक पर बाबूलाल मरांडी सोरेन सरकार को घेरा, कहा लव जिहाद पर लाइए विधेयक जिससे झारखंड में एक बार फिर मॉब लिंचिंग विधेयक लाने के फैसले पर बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मॉब लिंचिंग पर फिर एक बार विधेयक लाने जा रहे हैं। पिछले विधेयक को राज्यपाल महोदय ने लौटा दिया था। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि लव जिहाद से पूरा झारखंड विशेषकर संथाल परगना और संताल समुदाय तबाह हो रहा है। दम है तो इस पर विधेयक लाइए, लेकिन आप नहीं लाएंगे, आपका घुसपैठिया वोटर नाराज हो जाएगा। झारखंड की हजारों संताल आदिवासी लड़कियां समेत अन्य की लव जिहाद धर्म परिवर्तन ने जिंदगी छीन ली है। हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार में आएंगे तो चंडालों को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल, कहा बीजेपी को वोट देना मतलब बच्चियों से रेप होना। मणिपुर में इन दिनों हालत काबू से बाहर है। महिलाओं को अर्धनग्न करके घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद से मणिपुर में और ज्यादा हिंसा फैल गई है। तो अब इस मामले में देश भर से पार्टियों की तरफ से कई प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं। हाल ही में झारखंड के कांग्रेस विधायक ने बीजेपी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। मणिपुर में हिंसा और दुष्कर्म के मामलों पर बात करते हुए उन्होंने बीजेपी को वोट देने से रेप की घटनाओं को जोड़ दिया है। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक का इरफान अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है बच्चियों के साथ रेप होना। उन्होंने आगे कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां ऐसा लगता है कि ये लोग हमारी माताओं और बहनों के शरीर नोच लेंगे। मणिपुर में जो हुआ उसके बाद भाजपा वाले कहां गए? क्या भाजपा वालों की माताएं और बहनें नहीं हैं? क्या भाजपा की बहन के सामने कोई ऐसा करेगा तो क्या अच्छा लगेगा? अगर कोई बीजेपी को वोट करता है तो समझिए कि भाजपा उसकी बच्ची के साथ रेप कर रही होगी। इसलिए अगर अपनी बहनों, परिवार और समाज का सम्मान चाहते हैं तो बीजेपी से दूर रहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर की घटना से झारखंड की जनता काफी आक्रोशित है। ऑटो चालक ने मालकिन को मारी गोली, शराब के नशे में की फायरिंग, पेट में लगी गोली, महिला की हालत गंभीर। दुमका नगर थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक ने नशे की हालत में अपनी मालकिन पर गोली चला दी है। गोली महिला के पेट में लगी है, उसकी हालत गंभीर है। गोली चलने की आवाज के बाद पड़ोस के लोग घरों से निकलकर बाहर आए। महिला को आनन फानन में दुमका मेडिकल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। गोली चलाने वाले का नाम रूपलाल हासंदा है, वहीं महिला का नाम संगीता किस्कू है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। गुमला में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। गुमला में 10वीं कक्षा की 14 वर्षीय आदिवासी छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म के बाद छात्रा 5 माह की गर्भवती है। छात्रा की स्थिति गंभीर होने पर गुमला सदर अस्पताल में इलाज हुआ। कुछ दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस संबंध में पीड़िता ने गुमला थाना में गांव के ही एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़के के विरुद्ध जबरन दुष्कर्म कर गर्भवती किए जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने कहा कि घर से स्कूल जाने के क्रम में आरोपी हमेशा उसके साथ छेड़छाड़ करता था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। 20 फरवरी 2023 को जब मैं स्कूल से छुट्टी के समय अपने घर लौट रही थी, सुनसान जगह का फायदा उठाकर मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया, जिसके बाद आरोपी ने मुझे धमकी दिया कि अगर इस घटना के बारे में किसी को कुछ बताओगी तो तुम्हारे माँ बाप को जान से मार देंगे। इधर पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। 18 जुलाई 2023 को अचानक पीड़िता के पेट में दर्द होने लगा। तब उसने अपनी मां को घटना के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसके उपरांत जांच के बाद पता चला कि पीड़िता 5 माह की गर्भवती है। इस संबंध में पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इधर पीड़िता के गर्भवती होने की सूचना पर आरोपी फरार चल रहा है। नर्सिंग में दाखिले पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई। राज्य में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग में दाखिले पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा ली है।
कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को नामांकन का संशोधित विज्ञापन जारी कर जल्द नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने सरकार के शपथ पत्र के आलोक में नामांकन के लिए जारी विज्ञापन से रोक हटाई है। सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया है कि नामांकन के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन में सिर्फ झारखंड के निवासियों के आवेदन की अनिवार्यता को विलोपित करते हुए भारत के नागरिक आवेदन दे सकते हैं को शामिल करने की मंजूरी मिल गई है। इस पर अदालत ने संशोधित विज्ञापन जारी कर नामांकन के लिए परीक्षा लेकर प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। बता दें कि बीते 3 जून को अदालत ने विज्ञापन पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर विज्ञापन में बदलाव करने की बात कही थी। इसके बाद अदालत ने रोक हटाते हुए संशोधित विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।